नमस्कार। नेक्स्ट वीक मार्केट प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे। मार्केट की एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहेगा। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि मार्केट क्रैश सामने है। मैं आपको प्रूव करूंगा कि हाँ, मार्केट क्रैश होने ही वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, लेकिन बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है। कारण है कि ये 90% संभावना है कि आने वाले 2, 4, 5 दिन या एक सप्ताह में मार्केट क्रैश हो जाए। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम investing.com पर आ गए और investing.com पर हम कहाँ जाएंगे? investing.com पर हम जाएंगे डॉ जोन्स पे। डॉ जोन्स पे भी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले बॉन्ड यील्ड पे। तो बॉन्ड पर गए। बॉन्ड पर जो है अमेरिका का जो 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड है, इन्फ्लेशन डाटा जो है, महंगाई जो सूचित करता है, ये 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड पर गए। ये चार्ट खुल गया 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। तो ये आप देखिए, ये जो है अपनी 52 वीक हाई लगा चुका है पिछले दिन, यानी कि फ्राइडे को क्लोजिंग के दिन न्यू 52 वीक हाई लगाकर 1.801 हो गया है। ठीक है, और अभी है 1.801 हो गया है। और मेरा मानना है कि ये आने वहीं पर रुका हुआ है, हाई लगा के जस्ट उसके नीचे रुका हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में अगर यहीं पर 1-2 दिन और घूमते रहा तो ये और ऊपर जाएगा, और जब इससे ऊपर जाएगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। पहले आपको आईटी सेक्टर और ये टेक्नोलॉजी शेयर में क्रैश आएगा, और निफ्टी का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो है आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। उसके बाद पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो मेरा तो ये आपको मैं इसका दिखाता हूँ। जैसे ये तो मैंने 5 ईयर का चार्ट लगाया है, 1 डे का चार्ट आपको लगा के दिखाता हूँ। 1 डे का चार्ट आप देख लीजिए। 1 डे के चार्ट में डे रेंज जो है 1.765 से के आसपास यही घूम रहा है, यानी कि तोड़ेगा 52 वीक हाई को। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो टेक्निकल में डेली देख लेते हैं। डेली में आप ये जो है ऊपर का रेजिस्टेंस जो है अभी ये चल रहा है सेकेंड R2 के पास चल रहा है, मतलब ये 1.789 के पास इसका एक R2 रेजिस्टेंस है। उसके बाद R3 है 1.825। तो अगर R3 के पास चला गया 1.825 के पास, तब तो एकदम बहुत बड़ा, मतलब ये एकदम क्रैश होना ही होना है। लेकिन अगर यहाँ भी ये टिका हुआ है तो यानी कि ऊपर जाएगा। और डेली में आप इसको देखिए, मूविंग एवरेज, तो 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं तो 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर सारे मतलब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है ये। तो अगर इसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो इस बार जो मार्केट क्रैश होगी वो कोरोना या ओमिक्रॉन के वजह से नहीं होगी। इस बार जो मार्केट क्रैश होगा वो इन्फ्लेशन के वजह से होगा। और इसलिए मैं ये नहीं कर रहा कि एकदम हो ही जाएगा, लेकिन अगर ये 1-2 दिन में अगर बॉन्ड यील्ड डाउन नहीं आता है तो एकदम श्योर है कि मार्केट क्रैश होगा ही। अब इसका मंथली देख लेते हैं, मंथली कैंडल के आधार पर। मंथली कैंडल देखिएगा तो मंथली कैंडल में क्या है,
इसमें भी ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के अभी नीचे है। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और सबसे बड़ी बात है RSI ये जो है 57 आ गया है, यानी कि बुलिश हो रहा है। 57-60 अगर आ गया RSI मंथली पर, तो समझ जाइए कि एकदम क्रैश होने वाला है। तो आप अगर बॉन्ड यील्ड पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब लोग जो ध्यान दे रहे हैं जो ओमिक्रॉन से कुछ हानि नहीं हो रहा है, केवल इन्फेक्शन हो रहा है, डेथ रेट कम है, और पिछले कोरोना का लोगों को आदत पड़ा हुआ है जो कोरोना में मार्केट बढ़ता ही है। तो इस बार जो है दूसरी कहानी चल रही है मार्केट में, यही बात आप लोग को बताना है। तो आप ट्रेड कीजिए, बाई कीजिए, लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ बाई कीजिए। और कुछ सेक्टर में आप जो है आप सेल करके चलिए, अपनी पोजीशन को हेज करके चलिए, हवा में मत रहिए। ये ध्यान रखिए कि बॉन्ड यील्ड एकदम चिंताजनक स्थिति में पहुंचा हुआ है। तो मार्केट में एक बड़ी क्रैश इंतजार कर रहा है। अब वो कब से शुरू होगा ये कहना मुश्किल है। एक दिन सुबह में उठिएगा, पता चलेगा कि बाजार जो है 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। तो इसलिए बी केयरफुल, और जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ठीक है, अगर बाजार में कुछ छोड़ के जाते हैं तो अपना पोजीशन हेज करके जाएं, कुछ पोजीशन सेल भी करके जाएं या पुट खरीद के जाएं, हेज करके चले। अभी जो एक सप्ताह है आने वाला, ये काफ़ी केयरफुल है, कारण कि इन्फ्लेशन के चलते बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है।